तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में रे ऑप्टिक्स और एरर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग की हुई है। एन ऑप्टिकल बेंच हैज़ 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल हैविंग 4 इक्वल डिविजन्स इन ईच सेंटीमीटर। ऑप्टिकल बेंच पर आप जानते हैं कि लीनियर स्केल होता है, उसकी लेंथ 1.5 मीटर है और हर एक सेंटीमीटर को 4 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इस पहले स्टेटमेंट से हमको उस ऑप्टिकल बेंच का लीस्ट काउंट मिलेगा, और लीस्ट काउंट ही होता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर के बराबर। आगे बोल रहे हैं वाइल मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड की जा रही है। द लेंस इज केप्ट एट 75 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द स्केल, लेंस रखा हुआ है 75 सेंटीमीटर मार्क पर, एंड द ऑब्जेक्ट पेन इज केप्ट एट 45 सेंटीमीटर मार्क। तो उस लेंस से लेफ्ट साइड में रखा हुआ है एमएच पेन, वो कितने पर है, 45 सेंटीमीटर मार्क पर। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट पेन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस ओवरलैप्स विद इमेज पेन दैट इज केप्ट एट 135 सेंटीमीटर मार्क। तो लेंस से राइट साइड में 135 सेंटीमीटर मार्क पर इमेज फॉर्म हो रही है, जो इमेज पेन के साथ ओवरलैप हो रही है, मतलब पैरेलैक्स हमने रिमूव किया है यहाँ पर, आप जानते ही हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, हमको फोकल लेंथ में आने वाली परसेंटेज एरर बतलानी है। फोकल लेंथ कैसे आएगी, उसके लिए हम u और v को मेजर करते हैं और फिर लेंस फार्मूला यूज़ करके फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। तो पहली स्टेप में तो आपको सबसे पहले लीस्ट काउंट दिमाग में रखना है कि लीस्ट काउंट कितना है इस ऑप्टिकल बेंच पर लगी हुई लीनियर स्केल का, तो वो है 1/4 सेंटीमीटर, ये उसका लीस्ट काउंट। और ये लीस्ट काउंट ही होता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर। हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, एरर का वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसको देख लेना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस आप मास्टर कर लेंगे तो एडवांस के क्वेश्चन भी आपसे बनने लगते हैं। शर्त यह है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परफेक्ट हो जाए, मतलब करेक्टली जल्दी आपका आंसर आने लगे। तो एडवांस में कई सारे कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग होती है बस। तो लीस्ट काउंट है इसका 1/4 सेंटीमीटर। अब उसको ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा फिगर एक बना लेते हैं उस ऑप्टिकल बेंच का। तो ये है वो लेंस, ये सिर्फ हमको गलती ना हो जाए इसलिए, ये हो गई वो ऑब्जेक्ट पेन। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब तो बहुत आराम से ये सब काम करने चाहिए, बहुत आराम से। वो आपके प्रैक्टिस में आ गया, हैबिट में आ गया, तो फिर गलतियां नहीं होंगी आपसे। और नहीं तो जिसको आप सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, उसके हो जाने से आपकी सब मेहनत बेकार चली जाएगी। तो 75 सेंटीमीटर पर ये लेंस हो गया, 45 पर ये हो गई ऑब्जेक्ट पेन, और इमेज फॉर्म होगी कहाँ पर, 135 पर, जिसको इमेज पेन के साथ में ओवरलैप कर दिया। तो ये इमेज पेन हो गई। मार्क कितना है ये, 135। सिर्फ हमने उसको लिख लिया है, याद रहे हमको इसलिए। और इसका ज़ीरो कहाँ होगा, तो इधर कहीं जाकर लेफ्ट में वो ज़ीरो होगा। अब सबसे पहले निकालते हैं हम u, मतलब ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ सबसे पहली मिस्टेक हो सकती है यदि हम सावधान नहीं रहेंगे। हमारी हैबिट में है कि 75 में से 45 सब्ट्रैक्ट करो तो u आ जाएगा, ऐसा ही हम करते हैं, तो u आएगा। पर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी, आप इस ऑप्टिकल बेंच से ये 75 सेंटीमीटर नाप रहे हो, 45 सेंटीमीटर ये भी आपने मेजर किया है और फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट किया है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि सम और डिफरेंस में, सम और डिफरेंस जब हम निकालते हैं मेजर क्वांटिटीज़ का, तो एरर्स जो कंस्टिट्यूएंट्स में होती है वो ऐड अप हो जाती है।
मैं लिख कर आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो आपको 75 माइनस 45 तो कर ही लेना है, वो तो आपने कर लिया। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ प्लस माइनस साइन लगा कर, भले ही आप 75 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर जो एब्सोल्यूट एरर्स होती हैं वो ऐड अप होती हैं इन केस ऑफ सम डिफरेंस। तो इसमें कितनी आएगी, 75 सेंटीमीटर आपने ऑप्टिकल बेंच से नापा है, ऑप्टिकल बेंच का लीस्ट काउंट है 1/4, तो इस 75 में 1/4 एरर होगी। और भले ही आप उसमें से 45 घटा रहे हों, पर 45 में भी मैक्सिमम परमिसिबल एरर 1/4 ही होगी, वो भी यहाँ पर ऐड होगी। तो दोनों ऐड होंगे ये, और इस तरह से यहाँ हमको मिलेगा u का वैल्यू विद एरर। तो ये तो कितना आएगा, ये तो आएगा 30, 75 में से 45 सब्ट्रैक्ट करने पर, और यहाँ क्या आएगा 1/4 प्लस 1/4 1/2, यानी हो जाएगा 0.5। इस तरह से हम रिपोर्ट करेंगे u की वैल्यू को। तो ये आएगा किस में, तो ये आएगा सेंटीमीटर में, सब काम सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं। सिमिलरली आप v फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 135 में से 135 में से 75 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25, और ये हो गया 30, यानी ये आ जाएगा 60। 25 और इधर 35, 30 और 30 60 हो जाएगा वो, यस। और इधर फिर से आपको क्या करना है, 135 में भी 1/4 का मैक्सिमम परमिसिबल एरर, और 75 में भी, तो ये भी 1/4 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एरर इन सम और डिफरेंस वो कितना होता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। एरर इन सम और डिफरेंसेस सम ऑफ एरर्स इन द कंस्टिट्यूएंट्स, ऐसा याद रखना पड़ेगा आपको इसको। तो 135 में से 75 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ गया 60, और इधर भी आ जाएगा ये 0.5। आसान है क्वेश्चन, तो आसान होता है, बस गलतियां हो सकती हैं हमसे, हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, या एक बार हमने नहीं किया होगा इस तरह का सवाल तो फिर हम मुश्किल है हमारा कर पाना। तो एक काम तो हमको ये करना है, लीस्ट काउंट को ध्यान में रखते हुए u और v की हमने एरर के साथ में वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब आपको लेंस फार्मूला लिखना है, याद रखेंगे लेंस फार्मूला 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। और क्या करेंगे, तो वही जो हम करते आ रहे हैं, लॉग लेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ऐसा ही हम करते हैं, और लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए डेल्टा f अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा डेल्टा v अपॉन वी स्क्वायर विद माइनस साइन, और यहाँ आएगा माइनस डेल्टा u अपॉन यू स्क्वायर। और फिर क्या करें, तो -1 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये प्लस हो गया। और अब हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए फोकल लेंथ में आने वाली परसेंटेज एरर। तो इस डेल्टा एफ को यहीं रहने देते हैं, एक एफ यहाँ रखेंगे और एक एफ काम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो इसलिए क्योंकि यही हमें चाहिए, डेल्टा एफ अपॉन एफ ये क्या होगी, रिलेटिव एरर, और फिर 100 का मल्टीप्लाई करने से वो क्या बन जाएगी, परसेंटेज एरर। तो यहाँ आएगा डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन बनेगी। और डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100% ये हमें चाहिए, ये बराबर होगा फोकल लेंथ, और इस तरफ भी क्या होगा, इसमें डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर में भी 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इसमें भी 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी फिर आपको मिलेगी परसेंटेज एरर फोकल लेंथ में। ये आपको आया होगा समझ में। और अब डेल्टा v अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा u अपॉन यू स्क्वायर टाइम्स 100। अब हमको f नहीं पता है तो कोई बात नहीं, f नहीं पता है तो हम फिर से इस इक्वेशन में आएंगे, लेंस इक्वेशन में, और इसमें u 30 और v डालेंगे 60 साइन के साथ में। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू
साइन कन्वेंशन आप जानते हैं, v कैसा होगा, पॉजिटिव, कितना है वो 60, फिर आएगा माइनस साइन, ये फॉर्मूले का, u कैसा होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो ये प्लस होकर यहाँ आएगा 1/30, और उस पूरी इक्वेशन को 60 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 60/f बराबर होगा 1+2, एंड सो f कम्स आउट टू बी 20, जो हमको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। तो अब इसको आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को, और यही हमारा आंसर है। तो f कितना है, तो f है 20, फिर यहाँ क्या आएगा डेल्टा v में, तो ये तो वही है मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर किस में, v में, तो ये है वो, यही एरर लिखी हुई है, मतलब 0.5। ऑप्टिकल बेंच की मैक्सिमम परमिसिबल एरर 1/4 होगी, पर v में या u में जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगी वो 0.5 होगी। तो 0.5 अपॉन v स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर, प्लस यहाँ भी आएगा 0.5 अपॉन, यहाँ आएगा u स्क्वायर दैट इज 30 स्क्वायर, और 100 का भी इसमें मल्टीप्लिकेशन होना है, और परसेंटेज में आंसर हमको लिखना है। तो ये मैंने इस इक्वेशन का RHS लिख दिया है। अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, ये 30 स्क्वायर इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 20 इंटू 30 स्क्वायर, तो 20, और ऊपर से 0.5 भी ले सकते हैं, ऐसा होगा 20 इंटू 0.5 बाहर यानी हाफ, और डिनोमिनेटर में 30 स्क्वायर आपने कर दिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 1/4 बचेगा, 1/4, और यहाँ क्या बचेगा, तो ये तो जा चुका है बाहर, 30 स्क्वायर भी बाहर जा चुका है, ऐसा आ जाएगा ये, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ें तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब आपको, तो थोड़ी तकलीफ़ उठाना पड़ेगी। तो 2 से ये 10 बार कैंसिल, और ये 10 आएगा, और नीचे आएगा 900, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, 5/4 इंटू 100, तब जाकर आंसर निकल कर आएगा। तो क्या करें, ये 2 ज़ीरोज़ तो ख़त्म कर दें यहाँ से, तो ऊपर न्यूमरेटर में आप इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन में कर चुका हूँ, यस, तो परसेंटेज में आंसर आएगा, तो ऊपर होगा 50, और नीचे कितना होगा, 9 चौक 36, 50/36, और 50/36, अब मैं इसका आंसर देख लेता हूँ बुक में, तो 50/36 आप तो कर ही लेंगे डिवाइड इसको, और इसका आंसर आ रहा है 1.39%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत सावधान रह के यदि करेंगे तो एडवांस के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन थोड़ी सरल वैल्यूज़ के साथ में जेईई मेन में भी कभी भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे।